everyone, welcome to my channel. This is me शिव शक्ति 1111 इंटरनेट, क्या मैं बोल रही थी, शिव शक्ति 1111। और बहुत दिन हो गए मुझे वीडियो बनाए, क्योंकि बहुत सारे काम आ जाते हैं, बहुत सारे काम जिसकी वजह से जो एक बेहद इम्पॉर्टेंट काम है वीडियो बनाना, मैं भूल जाती हूँ। चलिए बात करते हैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग, ट्विन फ्लेम्स के बारे में। और इस बीच बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, बहुत सारी चेंजेस आई हैं लाइफ में। तो चलो ठीक है, बढ़िया है। चलिए बात करते हैं। तो हाँ, इससे पहले मेरी एक इंग्लिश चैनल भी है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप उसे भी जाके सब्सक्राइब करें, ओके। एंड मेरी वीडियोस को लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं आज का। तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग से रिलेटेड कुछ चीज़ों को मैं शेयर करना चाहूँगी आपसे कि क्या होता है, मतलब ऐसा इंसान जिसका स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं हुआ हुआ रहता है और आप में जिसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो चुकी है, दोनों में क्या फ़र्क है। मैंने तो यही देखा कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने के बाद पेन तो बहुत होता है, जिस वक्त हो रहा होता है उस वक्त बेहद पेन होता है, ठीक है। लेकिन जब आप खुद को संभाल लेते हो, आप आगे बढ़ जाते हो, तो धीरे धीरे आपको यूनिवर्स का हर जगह साइन बहुत ज़्यादा दिखता है, ठीक है। और जैसे कि अभी क्या हो रहा है ना कि अभी मुझे बहुत ज़्यादा पंख, फेदर्स दिखाई देते हैं, वाइट, कभी ब्लैक, मतलब फेदर्स बहुत सारे दिखाई देते हैं। तो अब मैं समझ जाती हूँ कि एंजल का साइन है कि तुम अच्छा कर रही हो, आगे बढ़ते रहो। तो मैं क्या करती हूँ ना कि मैं उन सबको बहुत सारे मुझे फेदर्स दिखते हैं तो मैंने कलेक्ट करती हूँ, ठीक है। और रिपीटेड नंबर्स 1111 तो बहुत दिखते हैं, अब तो मुझे आदत सा हो गया है, ठीक है। अब तो मतलब दिखता भी है तो मेरे लिए बहुत कॉमन हो गया, क्योंकि बहुत बार मुझे ये दिखता है और मैं ये ज़बरदस्ती से नहीं देखती, अभी मैं वेट नहीं करती हूँ कि अब 1111 होगा, खुद ब खुद होता है ये सब चीज़, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें, मेरी पर्सनालिटी में बहुत सारी डिफरेंसेस आई हैं। जो मुझे डिप्रेशन की जो बीमारी थी या फिर जो भी मेंटल रिलेटेड बीमारी थी, वो सब कम्प्लीटली ख़त्म हो चुकी है। और मैं कहना चाहूँगी कि मेडिटेशन ने मुझे बेहद हेल्प किया है, मेडिटेशन ने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया है। क्योंकि मैं भले ही बहुत इनर वर्क मैंने करना शुरू कर दिया था मेडिटेशन करने से पहले, लेकिन जब तक मैंने मेडिटेशन नहीं करना शुरू किया था, मैं फिर भी एक इनर पीस होता है ना, मेंटल पीस ही सब कुछ है, वो नहीं था। लेकिन एक फ्रेंड आई, एक सोलमेट आई, उसने मुझे अचानक से मेडिटेशन की और मोटिवेट किया, और मैंने मेडिटेशन करना शुरू किया। फिर अपने आप चीज़ें बदल गई, मतलब मैंने मेडिटेशन करना शुरू कर दिया और मैं मेंटली बहुत ज़्यादा स्टेबल हो गई, बहुत ज़्यादा स्टेबल हो गई। और मेरी लाइफ में बहुत चेंजेस आए हैं, मतलब इतनी पॉजिटिव चेंजेस आई है, मैं पहले से कई गुना ज़्यादा पॉजिटिव हो चुकी हूँ। नेगेटिव थॉट्स क्या होते हैं मुझे नहीं पता। और मैं अपने लाइफ को बेहद पॉजिटिविटी के साथ जीती हूँ। तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग अगर नहीं होता तो शायद आज मैं यहाँ नहीं होती, क्योंकि मेंटली मुझे इतने सारे इश्यूज़ थे, मुझे इतने सारे मेंटल इश्यूज़ थे कि अगर मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं हुई होती और मुझे फिर से अपने लाइफ को रीऑर्गेनाइज़ करने का मौका नहीं मिलता, एनर्जी नहीं मिलती अंदर से, मेरे चक्र में से, तो मुझे इतना तो पता है कि सब कुछ बेहद गंदा और ख़राब होता है। क्योंकि मैं अपने मेंटल इश्यूज़ से कभी बाहर ही नहीं निकल पाती, और मैं अपने लाइफ में पज़ल्ड होकर रह जाती, अपने रियल पोटेंशियल को नहीं पहचान पाती, और ना मेरा करियर अच्छा होता, कुछ भी अच्छा नहीं होता, सब कुछ एकदम बेकार सा होता। यस, ये सारी चीज़ें तो हैं, और ये सारी चीज़ें तो हैं ही, बट हाँ, अब मेरी एडवाइस क्या है आप लोगों को तो मेरी एडवाइस तो हमेशा ये रहेगी कि मैं मेडिटेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस करती हूँ। मेरा सेंटर ऑफ फोकस रहता है। क्यों? क्योंकि मेंटल पीस ही सब कुछ है ना। जब आपको अंदर से देखिए, जब आप मेंटली स्टेबल नहीं होंगे, जब आप मानसिक तौर पर शांत फील नहीं करेंगे, तो आप कोई ना वर्क ठीक से नहीं कर पाएंगे। और जब मैंने मेडिटेशन करना शुरू किया तो मुझे मेंटली अच्छा लगने लगा, और मैंने सारे के सारे चीज़ों को सही प्रॉपर ढंग से करना शुरू किया।
अब मैं अपने करियर को लेकर, पहले क्या था, मैं अपने मेंटल इश्यूज़ में इतनी उलझी रहती थी कि मैं अपने करियर पे ध्यान नहीं देती थी। बट अब मैं अपने करियर को जितना हो सके उतना ज़्यादा एक्सप्लोर कर रही हूँ, और भी बहुत सारी चीज़ें मैं कर रही हूँ, तो बहुत अच्छा है। और यही है। अब इतने दिन के बाद वीडियो बना रही हूँ, तो ज़्यादा मेरे पास तो वर्ड्स नहीं है। हाँ, एक चीज़ कहना चाहूँगी कि मैं तो बहुत आगे निकल गई हूँ। अब मेरे अंदर ये ट्विन को चेज़ करने का ये सब जो फीलिंग था वो कम्प्लीटली ख़त्म हो चुका है, क्योंकि आपको ट्विन को चेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। इस पूरी जर्नी को मैंने एक अगर समरी निकालूं तो एक पॉइंट आता है जब आपको लगता है कि आपको अपने ट्विन को पकड़ना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपका जो ट्विन है वो आपके हाथ से छूट जाएगा, और आप उसी को पकड़ने में अपना सारा समय लगा देते हो। लेकिन सच पता है क्या, कि आप जिस दिन बैलेंस्ड हो जाएंगे ना, वो खुद ब खुद आपके पास आ जाएगा या आ जाएगी। दिस इज़ अ रियलिटी, दिस इज़ द डैम रियलिटी, कि जिस दिन आप बैलेंस्ड हो गए, ठीक है, आप मानसिक तौर पे बैलेंस्ड हो गए, आप हर अपने पूरे लाइफ को आपने बैलेंस कर लिया, ठीक उसी वक्त वो वापस आएगा या आएगी, और आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे पहली बात मैंने रियलाइज़ किया कि एक नीड होता है, ठीक है, एक डिज़ायर वाली एनर्जी होती है, ठीक है, जो स्पिरिचुअली अवेकन पर्सन नहीं होते हैं, जो नॉर्मल लोग हैं, जो 3D में जीते हैं, उनके अंदर डिज़ायर होती है कि मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे बंगला चाहिए, मुझे ये इंसान चाहिए, मुझे वो इंसान चाहिए, मुझे बच्चे चाहिए, मुझे अच्छी लैविश ज़िंदगी चाहिए, मुझे ये करियर चाहिए, मुझे वो नौकरी चाहिए। बट स्पिरिचुअली अवेकन होने के बाद आप, एक होता है ना कि मैं डिपेंडेंट हूँ, मुझे ये चीज़ नहीं मिलेगा तो मैं नहीं रह पाऊँगा, ये चीज़ ख़त्म हो जाती है जब आप बैलेंस होने लगते हो। तब की मैं बता रही हूँ, जब आप खुद को समझाने लगते हो, संभालने लगते हो, अपने ऊपर काम करने लगते हो, तो ये जो एक पर्टिकुलर टेंडेंसी होती है ना आपकी, कि अगर ये पर्टिकुलर चीज़ मुझे नहीं मिलेगी तो ये मैं इसके ऊपर डिपेंडेंट हूँ, आई विल डाई, ये चीज़ ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि आपको किसी पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है, आप एक सेल्फ मेड इंस्टीट्यूशन है। ओके, आप एक सेल्फ मेड इंस्टीट्यूशन है, आपको किसी से कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी के होने की ज़रूरत नहीं है। कोई अगर आपकी लाइफ में हो तब भी आप स्ट्रॉन्ग हो, अगर नहीं है तब भी आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो। और जब आपको ये चीज़ रियलाइज़ हो जाता है ना, ये रियलिटी है, कोई भ्रम नहीं है जो आप अपने आप को रियलाइज़ करवाते हो, यही रियलिटी है। और जब आपको ये चीज़ रियलाइज़ हो जाता है तो आप खुद ब खुद समझ जाते हो कि नहीं, ये चीज़ अगर है नहीं है तो उससे मुझे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है, जो भी है मेरे ग्रोथ के लिए है, बट उसके ऊपर मैं डिपेंडेंट नहीं हूँ। ऐसा नहीं कि वो नहीं होगा तो मैं मर जाऊँगी, मैं खुद में एक इंस्टीट्यूशन हूँ, और मैं इस लायक हूँ कि मैं अपने खुद के दम पर सर्वाइव कर सकूँ, सर्वाइव नहीं करूँ, जी सकूँ अच्छे से, बढ़िया से। सो एक जो नीड होता है ना, नीड कि मुझे DM चाहिए या DF चाहिए, अदरवाइज़ मेरी लाइफ फिनिश, नहीं, ये ख़त्म हो जाएगा आप जब बैलेंस हो जाओगे। तो आपको सबसे पहले तो आपको ये चीज़ रियलाइज़ होगा कि जिसको आप बाहर ढूंढ रहे हो वो तो आपके अंदर है। हम लोग सब जानते हैं कि ये ट्विन फ्लेम का मतलब क्या होता है। आपके DM या DF आपके ट्विन फ्लेम है, इसका मतलब है कि वो आप ही का हाफ हिस्सा है, मतलब वो आप ही हो, आप पैरेलल लाइफ जी रहे हो। आपको मैं एक कंसेप्ट समझाती जो मुझे खुद को समझाना था, मैंने समझाया, और ये रियल भी है कि आप एक्चुअली में एक ही वक्त पर, एक ही समय पर, एक ही जगह पर आप पैरेलल लाइफ जी रहे हो। मतलब एक ही समय पर आपने 2 बॉडीज़ में जन्म लिया है। आप थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, बट जो रियल ट्विन्स है ना, वो इस चीज़ को एकदम अच्छे से समझ जाएगी। जो रियल ट्विन फ्लेम्स है कि एक ही कि ये क्या कहते हैं कि एक ही समय पर आपने 2 बॉडी में जन्म लिया है, एक तो जिसमें आप हो और एक दूसरा आपका DM या DF। तो जब इतनी ज़्यादा क्लोजनेस है, तो मतलब मैंने खुद को, सबसे पहली चीज़ तो आपको ये समझ में आएगी कि आप अपने DM और DF के पीछे भाग रहे हो। अरे आप ही तो वही हो, आप तो खुद हो वो DM या DF। मतलब आप जिस DM या DF के पीछे भाग रहे हो, आप ही तो हो वो आप ही का तो मिरर है, वो आप ही का तो रिफ्लेक्शन है, वो आप ही तो हो दूसरे बॉडी में। तो आप अपने आप के पीछे क्यों भाग रहे हो? उसके पीछे भागने से अच्छा है अपने आप से प्यार करो ना। आप भी तो वही हो, आप भी तो अपने DM या DF ही हो, उसके हाफ सोल हो। तो आप अपने आप से प्यार करो ना।
आप जब खुद से प्यार करने लगते हैं ना, जब आप अपनी ज़िद करने लगते हैं कि नहीं यार, अगर मुझे कोई रिस्पेक्ट नहीं दे रहा तो मुझे उससे दूर हो जाना चाहिए, अगर इस जगह पे मुझे मेरी कद्र नहीं की जा रही, मेरे टैलेंट की कद्र नहीं की जा रही, तो मुझे इस जगह पे नहीं रहना चाहिए। जहाँ मेरी टैलेंट की कद्र हो मुझे वहाँ जाना चाहिए, जहाँ मेरी इज़्ज़त है मुझे वहाँ रहना चाहिए, जहाँ मेरी इज़्ज़त नहीं है मुझे वहाँ नहीं रहना चाहिए। जो लोग मेरी भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं मुझे उन्हें अपने से दूर कर देना चाहिए। जो लोग मेरी इज़्ज़त करते हैं मुझे उन्हें इज़्ज़त देनी चाहिए। जब आप अपनी इज़्ज़त, जब कि ये खाने से मुझे ये हानि होती है, ये पीने से मुझे ये हानि होता है, मैं अगर ऐसा करूँगा तो मेरे साथ वो होगा, मैं वैसा करूँ तो मेरे साथ वो होगा। जिस दिन आपने अपने लव को अपने DMDF से हटाकर अपने ऊपर शावर करना शुरू किया ना, उसी दिन से आपके अच्छे दिन आएंगे। उसी दिन से आप बैलेंस होना शुरू हो जाएंगे, उसी दिन से आप बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे, आपकी लाइफ बेहद अच्छी हो जाएगी। और DMDF का क्या है, जिस दिन आप बैलेंस हो गए वो वापस तो उनको वो कहाँ जा सकते हैं, उनको आना तय है। ठीक है, इट्स अ सर्कल, आना ही आना है। चलिए ये तो है। और ओके, चलिए ये तो एक चीज़ है। और मैं क्या बता सकती हूँ? ओके, और मैं कुछ भी नहीं बता सकती हूँ, इतने सारी चीज़ें तो हैं। और मैंने बहुत कुछ नोटिस किया है। एक चीज़ तो मैंने और नोटिस किया है कि एक बेहद बेहद क्या कहते हैं, बेहद फेमस राइटर, मतलब एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग अपने ओपिनियंस को देते हैं। वहाँ पे एक ट्विन फ्लेम राइटर, मतलब एक लेडी हैं जो कि खुद एक ट्विन फ्लेम है, और वो ट्विन फ्लेम से रिलेटेड ओपिनियंस लिखती हैं, उनके बारे में लिखती है। उनके DM का डेथ हो गया। ठीक है, तो बहुत अजीब लगा मुझे सुनकर कि मतलब कैसा लगता होगा जब आपके DM या DF, मतलब सोच के थोड़ा अजीब सा, थोड़ा नहीं बहुत अजीब सा लगता है। तो मतलब खैर, अगर वो नहीं भी है इस वर्ल्ड में, देखिए, तो इसे ऐसे समझा जा सकता है कि जिनके DM या DF नहीं है इस वर्ल्ड में, अगर वो चले गए इस वर्ल्ड से, तो इसका मतलब है कि अब तो वो उनके और करीब है। क्यों? क्योंकि अब तो वो दुनियादारी से एकदम हट चुके हैं, अब वो अपने हायर सेल्फ में जा चुके हैं। तो अब तो वो 24 घंटा आपसे एकदम कनेक्ट रहते हैं, एकदम अपने प्योर सेल्फ में, हर वक्त आपको गाइड करते हैं, आपसे कनेक्ट रहते हैं। तो हाँ, मतलब यही सब चीज़ें हैं। और इतना तो मुझे पता चल गया कि हम ये जितने भी लोग मेरी वीडियो सुन रहे हैं, चाहे वो ट्विन फ्लेम हो या ना हो, भले ही वो एक स्पिरिचुअल जर्नी पर क्यों ना हो, हम लोग सबको ये जर्नी एक मकसद से दिया गया है। ठीक है, एक मिशन है। और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा फीलिंग आता है कि 2022 में कुछ बहुत बड़ा होगा हम लोग के लिए। ठीक है, ऐसा लगता है ना कि भगवान, मतलब मुझे कभी कभी लगता है कि शायद कल की अवतार का जन्म हो चुका है, विष्णु जी के कल की अवतार का जन्म हो चुका है। फिर कभी कभी लगता है कि कुछ समझ में तो नहीं आता, लेकिन हाँ, जो मेरा इंट्यूशन है जो कि बहुत स्ट्रांग है, जो मुझे बहुत स्ट्रांग मैसेजेस देता है, इतना मैं कह सकती हूँ कि 2022 में हम लोग को 2022 के लिए ही तैयार किया गया है। जो एक आर्मी बनी है ना ट्विन फ्लेम्स की या फिर स्पिरिचुअली अवेकेंड सोल्स की, ये 2022 के लिए ही बनी है। कुछ बहुत बड़ा होगा, और कुछ बहुत बड़ा होगा उस दिन, और मतलब उस साल, अगले साल कुछ बहुत बड़ा होगा, और उसी के लिए शायद हमें तैयार किया गया है। आई डोंट नो वो क्या होगा, बट क्योंकि 2022 मुझे हर जगह दिखता है, गाड़ी के पीछे, बहुत सारी जगहों पर, और तो मुझे यही लगता है कि कुछ तो है, कुछ बहुत बड़ा है 2022 में। लेट्स सी क्या होता है, कुछ कह नहीं सकते। बट हमारी आर्मी बनाई है भगवान ने, तो देखिए वो इससे क्या काम निकलवाते हैं। और अभी रिसेंटली किसी ने मुझे मैसेज किया था, मेरे कमेंट में मैसेज किया था, उन्होंने अपनी जर्नी बताई थी कि उनकी ट्विन एक लड़की है, मतलब वो खुद भी लेडी हैं और उनकी ट्विन भी एक लेडी हैं, उन्होंने बताया था। तो गॉड ब्लेस यू। और अगर आप लोग रियल ट्विन फ्लेम्स हो तो आप लोग हमेशा खुश रहो। आपका पूरा फोकस एक दूसरे पे, आपका फोकस एक दूसरे पे तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप ट्विन्स हो तो आप दोनों एक ही हो। आपका पूरा का पूरा फोकस अपने खुद को बैलेंस करने पे होना चाहिए, क्योंकि हम लोग से भगवान को ने काम करवाना है। भगवान ने एक आर्मी तैयार की है, क्योंकि उन्हें एक बेहद बड़ा काम करवाना है। अब उस दिन के लिए हमें खुद को तैयार करना है, और शायद वो दिन अगले साल ही है 2022 में, क्योंकि वो नंबर मुझे हर जगह दिखता है। और 2022 बहुत सारे स्पिरिचुअल अवेकेंड यूट्यूबर्स ने कहा है, जो यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं, आर्टिकल्स लिखते हैं, कि ये ईयर बहुत स्पेशल होगा। लेट्स सी व्हाट हैपन्स। थैंक यू, टेक केयर, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई इंग्लिश चैनल, एंड टेक केयर। थैंक यू, बाय बाय।